नवीन शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिर से सुलगा एसएमएस अस्पताल की लाइफलाइन का करप्शन। लाइफलाइन ड्रग स्टोर के बहुचर्चित एलडी प्रकरण में एसीबी में मुकदमा दर्ज। फोर्स इंडिया न्यूज की खबरों के बाद जांच में बड़ी गंभीर वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। ऐसे में साल 2012 से लेकर 2019 तक हुए करप्शन पर एसीबी ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वहीं 2012 से अस्पताल प्रशासन खुद ही चला रहा था लाइफलाइन, और इस दौरान कई बार सामने आए ऐसे केसेस भी जो फर्म्स की लेट लतीफी के चलते मरीजों को दवा ही नहीं मिली। बावजूद इसके मिलीभगत के खेल में निजी फर्म्स में वसूली गई नियमानुसार लेट डिलीवरी पेनल्टी भी, जिसे एलडी कहा जाता है। 2018 से सत्ता बदलने के साथ ही लाइफलाइन में आग में रिकॉर्ड को खुद बुड कर लिया गया, और इसके बाद हुई विभागीय जांच में 5 करोड़ 9 लाख की एलडी रिकवरी निकली, यानी लेट लतीफ वाली जो रकम वसूली जाती है वह निकली। इनमें से अब तक अस्पताल प्रशासन वसूल पाया है 3 करोड़ 41 लाख, बाकी अभी भी पेंडिंग है। जांच में सामने आया कि जो राशि वसूली गई वो भी एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद हुई है। ऐसे में निजी वर्ग से मिलीभगत करके एलडी वसूली नहीं करने वालों में 6 चिकित्सक, 4 मुख्य लेखाधिकारी और 15 से ज्यादा कार्मिकों को सामूहिक जिम्मेदार माना गया है। यानी कि बहुत सारी ऐसी डिटेल जो कि सवाल खड़े करती है। और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरें चलती हैं, असर होता है, खुलासे होते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में यहां पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है, बहुत बदली नहीं है, तो आप डिटेल में बताइए। देखिए, बिल्कुल पूनम, बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि पिछले अगर बात करें 10 से 15 साल से मामला चर्चाओं में था। एसएमएस अस्पताल में जो लाइफलाइन ड्रग स्टोर है वहां पर एक गड़बड़ियों का मामला था, जिसमें कि 2011 से लेकर के 2019 तक जो फर्में थी जिन्होंने की सप्लाई करने में लेट लतीफी की दवाइयों की, और उन दवाइयों की लेट लतीफी वजह से मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ा। उन फर्मों को पेनल्टी नहीं लगा करके बड़ा फायदा पहुंचाया गया। अगर बात करें एसएमएस अस्पताल के रिकॉर्ड की तो करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की एलडी की रिकवरी इस पूरे मामले में निकली थी, और उसमें से सिर्फ मात्र 3.41 करोड़ की राशि वसूल कर पाए हैं, वो भी जब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका था। और खुलासा होने के बाद में एसीडी ने इस प्रकरण को दर्ज कर लिया था और प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। और उसके बाद में अब ये पूरा मामला 2019 के लगभग 18 के आसपास सामने आया था, जब पिछली सरकार के वक्त जो लाइफलाइन ड्रग स्टोर है वहां पर आग लगी, और आग लगने के दौरान काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है खुद करने का प्रयास किया गया। तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, और उसके बाद में सरकार के स्तर पर बड़ी एक जांच कमेटी बैठी थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि इसमें बड़ा करप्शन हुआ है, निजी फर्मों को एलडी के रूप में करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, जिसके बाद में इस पूरे मामले को एसीबी को भेजा गया था। और एसीबी ने इस प्रकरण में पूरी गहनता से जांच के आधार पर यह माना है कि इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, निजी फर्मों को बड़ी स्तर पर फायदा दिया गया, जिसके लिए काफी संख्या में 5 से 6 डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी सीधी लिप्तता सामूहिक जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा 4 से 5 मुख्य लेखाधिकारी या फिर वित्त एडवाइजर जो है उनको इसकी जिम्मेदारी तय की गई। इसके अलावा कुल मिला के बात करें 15 से 16 लोग ऐसे जिनकी सामूहिक जिम्मेदारी इसमें तय की गई है। हालांकि जो नामजद एफआईआर है 2 लोगों के खिलाफ की गई, जिसमें एक फार्मासिस्ट और एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन उन साथ ही अन्य जो नाम जोड़े गए उनमें उन लोगों के नाम है चिकित्सकों के, जो कि अभी तक लाइफलाइन के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये पूरा मामला फर्स्ट इंडिया ने लगातार प्रमुखता से उठाया, और इसमें बताया कि किस तरह से लाइफलाइन के नाम पर किस तरह से एलडी का जो खेल चला है, उस खेल के अंदर करोड़ रुपए के वारे नारे लोगों ने कर लिए। इसके बाद में पूरा मामला दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले में एसीबी ने मुकदमा दर्ज करते हुए, और दोनों वरिष्ठ सहायक है मदन लाल बैरवा और साथ में एक फार्मासिस्ट है, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तकरीबन बात करें 6 से 7 साल बाद में एक बार फिर से एसएमएस लाइफलाइन करप्शन का मामला वापस से चर्चाओं में आ गया है। जी बिल्कुल विकास जी, आपने सही कहा, यानी कि लाइफलाइन एसएमएस अस्पताल की और उस पर भी करप्शन। अब इससे बड़ा गंभीर सवाल और क्या होगा कि जब तक एसीबी में मामला दर्ज नहीं होगा कि एक्शन ही नहीं लिया जाएगा। अब आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। खैर, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। विकास जी, बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए। खबर है, एयरपोर्ट पर चेक